गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज रजत सिंगल एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल की 39th मीटिंग में लिए गए उन इम्पोर्टेंट डिसीजंस की जो आपके बिजनेस को सीधा सीधा अफेक्ट करने वाले हैं। चलिए बात सबसे पहले करते हैं जीएसटी 9 एंड 9C की। तो जैसे कि उम्मीद थी, जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से जीएसटी 9 एंड 9C दोनों ही डेट को एक्सटेंड कर दिया है। अब फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए जीएसटी 9 एंड 9C 31 मार्च की जगह आपको 30 जून 2020 तक फाइल करना है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जीएसटी 9C के लिए एनुअल टर्नओवर लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया है। जहां 2 करोड़ तक की टर्नओवर पर आपको 9C फाइल करना था, अब इस लिमिट को बढ़ाकर 2 से 5 करोड़ कर दिया है। मतलब जिनकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें ऑडिटेड एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटी 9C फाइल करना पड़ेगा, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो सिर्फ जीएसटी 9 फाइल करें तब भी काम चल जाएगा। चलिए, पूरी तरह नहीं, कुछ रियायत तो दी डिपार्टमेंट ने, पर ध्यान रखिए ये जो भी रियायत डिपार्टमेंट ने दिया है सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए है। साल 2017-18 के लिए लिमिट सेम की सेम है, यानी कि 2 करोड़। यानी अगर आपकी लिमिट 2 करोड़ से नीचे है तो आपकी मर्जी है, ऑप्शन है कि आप चाहें तो 2017-18 के लिए जीएसटी 9 एंड 9C फाइल कर सकते हैं। बट अगर आपकी लिमिट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा थी तो आपको 9 एंड 9C फाइल करना मैंडेटरी है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक रियायत और दी है कि किसी भी रीजन से अगर आप 2017-18 का 9 एंड 9C फाइल करना भूल गए हैं तो अब आपको उसके लिए लेट फीस देने की जरूरत नहीं है। बट साथ के साथ इसमें एक बाउंडेशन भी लगाई गई है कि ये जो लेट फीस वेव ऑफ करी है ये उन्हीं व्यापारी के लिए की गई है जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम थी, यानी कि जिनके पास ऑप्शनल था कि जीएसटी 9 एंड 9C फाइल करना है, उन्हीं की वेव ऑफ किया गया है लेट फीस को। चलिए अब बात आती है इंटरेस्ट पेमेंट की। पिछले कुछ दिनों में काफी सारी मेल्स नोटिस रिसीव हुए हैं कि आपको इतना इतना इंटरेस्ट पे करना है। उसमें चल क्या रहा था कि जितना भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन थी वो नेट टैक्स लायबिलिटी में ना होकर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे थी, यानी कि जितना भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे विदाउट टेकिंग द इफेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इस डिसीजन को रिवाइज कर दिया गया है। अब जुलाई 2017 से जितनी भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन है उस इंटरेस्ट कैलकुलेशन को नेट टैक्स लायबिलिटी पर लगाया गया है, यानी कि अब जो भी इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट होगा वो नेट टैक्स लायबिलिटी पे होगा। अब बात आती है न्यू टैक्स रिटर्न सिस्टम की, जो कि 1 अप्रैल 2020 से इंप्लीमेंट होने वाला था। तो फ्रेंड्स उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट होने वाला न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम अब सितंबर 2020 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। पर आपकी तसल्ली के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक न्यू सर्विस लॉन्च करी गई है जिसका नाम है नो योर सप्लायर्स। नो योर सप्लायर सर्विस के तहत आपको जितने भी जीएसटी नंबर है उस जीएसटी नंबर से आप पोर्टल पर जाकर www.gst.gov.in पर विजिट करके आप अपना जीएसटी नंबर डालिए, या किसी भी पार्टी का जिसके साथ आप डील कर रही है उनका जीएसटी नंबर अगर आप वहां डालें तो उनके जीएसटी नंबर से रिलेटेड उनके बिजनेस की डिटेल, वो जीएसटी में एक्टिव है या नहीं है, अपनी टाइमली रिटर्न सबमिट कर रहे हैं या नहीं है, एक मिनी रिपोर्ट आपको वहां पर मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाली पार्टी कितनी जेन्युइन है, कितनी ओरिजिनल है और वो क्या काम कर रही है। और इसी के साथ अगर आप मोबाइल फोन लेने के इच्छुक हैं या मोबाइल फोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो शायद अब आपको अपनी जेब पे बर्डन ज्यादा डालना पड़े। आपको ये जानकर शायद थोड़ी सी खुशी कम होगी कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने इस 39th मीटिंग में मोबाइल रेट को, मोबाइल पे जो जीएसटी रेट लगता है उसको बढ़ाकर 12 से 18% कर दिया है। So this is all friend. If you have any query regarding GST or income tax, you can WhatsApp me your query on 9999735678. Also, you can download Money Marine app to get GST latest update and tax update along with the important due date reminder. Thank you, friends.